हो एवरीवन, माई सेल्फ क्रिश एंड यू आर वाचिंग क्रिश को। तो आज हम बनाने वाले हैं एक एनालॉग क्लॉक। तो ये क्लॉक बनेगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से, एकदम बेसिक सा होगा। और इसे आप चाहे तो अपने सीबी पे भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसका डायरेक्टरी ओपन कर लिया है। इस डायरेक्टरी के अंदर दो फोल्डर और एक फाइल है जो कि index.html का फाइल है। और .vs कोड का फोल्डर अपने आप बनता है। और कंपोनेंट का जो फोल्डर है इसे हमने बनाया है। तो इसके अंदर दो फाइल है, एक स्क्रिप्ट जेएस का और दूसरा स्टाइल CSS का। तो हम इसे कोड करने से पहले एक प्रीव्यू देख लेते कि एट द एंड कैसा आउटपुट आएगा हमारा। उसके बाद कोड स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा आउटपुट आने वाला है हमारा, जहाँ पे हम 12 तक ही रुकेंगे, हम 24 वाला क्लॉक नहीं बना रहे हैं। तो तो अगर ऐसा ही क्लॉक आपको बनाना है तो कोड लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो मैंने ओपन कर लिया है अपना index.html। हम यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट से शुरू करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि बॉयलर टेम्पलेट कैसे यूज करते हैं या VS कोड के शॉर्टकट क्या है, तो आप VS कोड के ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे यूट्यूब वीडियोस पे भी देख सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ पे लिखूंगा एनालॉग क्लॉक। अब इसके बाद शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए जो क्लॉक का बॉडी होगा। अगर प्रीव्यू पे दिखाओ तो आप जो देख सकते हैं, ये जो व्हाइट कलर का सर्कल है यही हमारे क्लॉक का बॉडी है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लॉक का बॉडी बनना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये एक और सर्कल पे है। अगर आप पोर्ट वाइज देखें तो पहला एक सर्कल जो क्लॉक का बॉडी होगा, उसके बाद दूसरा सर्कल जहाँ पे ये नंबर्स होंगे, और उसके बाद ये 3 एरोस होंगे जो कि हमारे टाइम डिक्टेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्लॉक का बॉडी बना लेते हैं। आप यहाँ से आए तो डिफ डॉट से भी क्लास बना सकते हैं। तो मैं सिंपल क्लॉक लिख देता हूँ। ये हमारे क्लॉक का बॉडी बनेगा। इसके बाद एक और चीज का मैं यूज करूंगा जो कि हमारा नेक्स्ट सर्कल होगा, जिसके अंदर सभी नंबर्स होंगे। तो आप चाहे तो इससे क्लॉक का इनर बॉडी भी कह सकते हैं, या इसका एक और ही फेमस का नाम है, वो है क्लॉक का फेस। ये एक फेमस कहिए या पॉपुलर कहिए, तो फेस से हम इसे डिनोट करते हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है दो चीज। सबसे पहले तो हमें ये नंबर्स देने पड़ेंगे, और उसके बाद हमें ये टाइम एरोस देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम पे आप बूटस्ट्रैप यूज करें तो आप बूटस्ट्रैप पे सिंपली यूज कर सकते हैं इससे। तो मैं कहूंगा कि div डॉट नंबर, इस प्रकार से मैं एक क्लास बना लूंगा। अब आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, नंबर के बाद एक और क्लास ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल नंबर्स को अगर मतलब डिनोट करना है तो आप उसके लिए भी क्लास या आईडी दे सकते हैं। सपोज मैंने कहा कि मैं नंबर 1 के लिए 1 कहता हूँ, 2 के लिए 2, ऐसे ऐसे मैं नंबर्स बनाते जाऊंगा। या इसके लिए एक और शॉर्टकट भी होता है, आप चाहे तो उसका भी यूज कर सकते हैं। डॉलर से होता है एक शॉर्टकट। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 2 दिया, तो इस प्रकार से आप 1 2 3 करते करते 12 तक बना सकते हैं। तो मैं ये चीज स्किप कर रहा हूँ, आप 1 बाई 1 इसे बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 बाई 1 1 से 12 तक बना लिया। आप या तो इसे धीरे धीरे भी बना सकते हैं कॉपी पेस्ट करके, या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें जो बनाना है वो होगा एरो। तो हम एरो के लिए भी बनाते हैं कि इसका जो क्लास होगा वो आप बहुत कुछ नाम दिया जा सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पे नेचुरली हेड दे देता हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे एरो भी लिख सकते हैं सिंपली। और उसके बाद आप जैसे कि एक और क्लास में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, ये आवर का एरो होगा। और आप सेम प्रोसेस पे आप मिनट के लिए और सेकंड्स के लिए भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं इसको ही कॉपी करके कर दूंगा। सबसे पहले मिनट के लिए करते हैं, और उसके बाद सेकंड्स के लिए। तो इस प्रकार से आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारा जो HTML है वो फुल्ली आ चुका है। आई थिंक यहाँ पे तो मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मैं आपको इसे सिंपली ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसका जो HTML है आपको सिर्फ वही दिखेगा, जैसे CSS, जबकि अब तक हमने नहीं लिखा है तो एज इट इज दिखेगा। मैं पर आपको दिखा दूंगा सेव करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके पूरा आ गया है। तो इसे अब क्लॉक जैसे स्टाइल देने के लिए हमें एज सिंपली CSS से ये करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर मैंने स्टाइल और स्क्रिप्ट दोनों लिखा था फोल्डर, और बट इसके अंदर कोई कोड नहीं दिया। तो एक एक करके कोड देंगे। तो उससे पहले इसे लिंक कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोड तो लिख चुके हैं पर उसे आपने लिंक नहीं किया। इसे ध्यान रखिएगा। मैं कहूँगा कि ये स्टाइल शीट है, इसके अंदर जो लिंक है वो ये। तो हमारा जो स्टाइल शीट है वो तो लिंक हो चुका है, और मैं इसके साथ साथ मैं जावास्क्रिप्ट को भी लिंक कर देता हूँ। तो दोनों ही चीज हमारे इंडेक्स HTML के साथ लिंक हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जो करूँगा वो मैं बॉडी को कलर दूंगा। मैं कहूँगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स रहेगा, और फ्लेक्स
आप प्लेस डायरेक्शन भी दे सकते हैं या जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर कर सकते हैं। एक्चुअली मैं जो हमारा क्लॉक है उसे सेंटर की ओर ला रहा हूँ, और जितने भी लाइन आइटम्स है वो भी सेंटर पे ही जाएंगे। और मैं इसका हाइट फिलहाल 100 इंच ही रखता हूँ। आप चाहे तो मतलब बिना हाइट को चेंज किए ही आप काम कर सकते हैं इसके अंदर, बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं हाइट को थोड़ा चेंज करता हूँ। और बैकग्राउंड को मैं स्मूथ व्हाइट या क्लीन व्हाइट दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट व्हाइट नहीं दे रहा। मार्जिन को 0 रखते और चलते एक बार देखते, तो ये सेंटर पे भी आ गया और बैकग्राउंड का व्हाइट जो है वो सॉफ्ट व्हाइट आया है। आप चाहे तो यहाँ पे कोई ग्रेडियंट कलर भी यूज कर सकते हैं। तो बॉडी हो गया। अब जो क्लॉक का बॉडी है उसके ऊपर हम काम करते हैं। मैं वेट को 300 पिक्सल दे रहा हूँ। आप चाहे तो इसे 200 पिक्सल या 600 पिक्सल से भी काम कर सकते हैं, या आप सिंपली परसेंटेज का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 पिक्सल बॉर्डर दूंगा सॉलिड पे। ये जो कलर है ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ। आप चाहे तो कोई और भी कलर इसको ऐड कर सकते हैं। आप ब्लैक दे सकते हैं या ग्रे का यूज कर सकते हैं, जो मर्जी पे आए। मैंने बॉर्डर सॉरी बॉर्डर एरियस 50% से मैं इसे सर्कल बना सकता हूँ। और इसके पोजीशन को रिलेटिव करते, साथ ही इसे पैडिंग लगाते हैं। 10 या 20 पिक्सल का एक पैडिंग दे देते। इसके साथ साथ मैं इसका बैकग्राउंड भी दूंगा, इसे मैं प्योर व्हाइट देता हूँ। और इसके साथ में एक बॉक्स शैडो का भी यूज करूंगा। आप चाहे तो बॉक्स शैडो दे भी सकते हैं या बिना ये भी काम हो जाता है। 20 पिक्सल और 8 GB पे कलर देता हूँ। और इसे थोड़ा सा तो हो गया। एक बार देख लेते, तो ये सर्कल बन चुका है और सर्कल पे ये जो हमने बॉक्स शैडो दिया है ये भी आ गया। आप चाहे तो बिना बॉक्स शैडो दिए भी ये कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं क्लॉक का फेस डिजाइन करूंगा। मतलब यहाँ पे जो क्लॉक है, इस क्लॉक पे नंबर आप देख रहे हैं इधर उधर जो फैला हुआ है वो डिजाइन करूंगा। मतलब ये क्लॉक का फेस के अंदर जो यहाँ पे एक सर्कल होगा उसे डिजाइन करूंगा। उसके बाद इसके अंदर नंबर और ये एरोस को मैं डिजाइन कर दूंगा। मैं कहता हूँ कि क्लॉक का जो फेस है उसका पोजीशन में रिलेटिव करता हूँ और विड्थ देता हूँ 100% और हाइट भी दूंगा 100%। आप 100% नहीं भी दे सकते क्योंकि यहाँ पे हमने पैडिंग किया है, तो आपका यहाँ पे वेट और हाइट थोड़ा आप चेंज भी कर सकते हैं। गलत जगह पे ट्रांसफॉर्म लिख रहा था। तो ट्रांसफॉर्म करते हैं इसे वाई डायरेक्शन के ऊपर हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। मतलब थोड़ा सा ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आप चाहे तो इसे नहीं भी ले जा सकते हैं, जैसे कि सपोज में इसे अगर नहीं भी ले जाओ तो ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, ये एकदम नॉर्मल रहेगा। पर अगर ऐसा होता है कि कभी आपका सर्कल इधर उधर चला जाता है तो आप उससे इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर का रेडियस जो है वो 50% हो जाए, ये आ जाएगा। तो फिलहाल आपको ये नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको अगर कोई बैकग्राउंड कलर देता हूँ, सपोज मैंने पिंक यूज किया है, तो रिफ्रेश करने से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सर्कल है वो एकदम सेंटर पे आया है। तो सर्कल तो सेंटर पे आ चुका है, तो ये जो नंबर है अब इनको भी यहाँ से अलाइन करना पड़ेगा। तो वो अलाइन करते चलिए। फिलहाल मैं ये पिंक कलर हटा देता हूँ, ये हमें डिस्टर्ब कर सकता है। मैं कहूँगा कि नंबर पोजीशन जो है वो एब्सोल्यूट रहेगा और फॉन्ट साइज को हम 24 पिक्सल रखते हैं। ट्रांसफॉर्म से हम इसे एकदम सेंटर पे रखेंगे, इसलिए मुझे चाहिए ट्रांसलेट। ट्रांसलेट से -50% और -50%। मुझे हर एक नंबर सेंटर पे चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब फॉन्ट फैमिली को आप चाहे तो कुरियन यूज कर सकते हैं या कंसोलस रख सकते हैं, या कोई दूसरा फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं इंपोर्ट करके। मैं फिलहाल इसे कंसोलस रख रहा हूँ। कंसोलस वीएस कोड पे ऐसा तो नहीं आ रहा है, बट इसे अगर हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा। मोनोस्पेस। अब फॉन्ट फैमिली हो गया। अब फॉन्ट विजेट को थोड़ा बोल्ड करेंगे, तो देखते कैसा है। तो आपको फिलहाल यहाँ पे थोड़ा एक ब्लैक स्पॉट लग रहा है, पता है यहाँ पे जो सभी नंबर थे वो एक जगह पे आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल हर एक नंबर को उसके सही सही पोजीशन पे डालेंगे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे करेंगे। ये एकदम सिंपल फंडा होता है। देखिए हमारे पास एक सर्कल है, मतलब एक सर्कल पे 360 डिग्री होता है और 12 एलिमेंट्स है हमारे पास। 12 और 6 जो है उसे अगर हम इस सर्कल के अंदर डालेंगे तो यहाँ से 50% आएगा, मतलब लेफ्ट से 50% तक आएगा। मतलब सर्कल जो होता है वो पूरा 100% होता है और 12 और 6 कितना होता है, आधा रास्ता ही क्रॉस करता है, तो 50% से 12 और 6 आ जाएंगे। इनका लेफ्ट
60 सॉरी 50 होगा, और 12 का जो टॉप होगा वो एकदम टॉप से चिपक के तो नहीं आएगा, तो मैं 5% गैप देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एकदम एक्यूरेट मैथ के साथ करेंगे तो आपका 0% आता है, बट मैं थोड़ा स्पेस दूंगा इसलिए 5%। और 6 का भी एकदम सही होगा, मतलब सेम होगा तो 95%। अगर आप यहाँ से स्पेस दे रहे हो तो आपको यहाँ से भी स्पेस देना पड़ेगा। तो 12 का टॉप 5% और 6 का जो टॉप है वो 95% होगा, और दोनों का लेफ्ट एकदम सेम होगा 50-50। तो वही कोड लिखते पहले, तो मैं कहूंगा कि नंबर 12 का जो टॉप है वो आएगा 5%, और इसका जो लेफ्ट है वो लेफ्ट आएगा 50%। आई थिंक आपको इतना तक तो पता चला है कि इसका टॉप 5% पे आएगा और इसका लेफ्ट 50% पे आएगा, और यहाँ पे मुझे इसे क्लोज करना था, तो क्लोज हो गया। अब ये हो गया, अब हमें 6 के लिए करना पड़ेगा, तो 6 के लिए करते हैं। 6 का जो टॉप है वो आएगा 95% और ये 50%। तो चल के देखते कि क्या 12 यहाँ पे और 6 यहाँ पे आता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि 12 और 6 अपने सही पोजीशन पे आ चुका है, यहाँ से उनका 50 आया है और यहाँ से आप कहते हैं 5% से स्पेस छोड़ के आ चुके हैं। अब 12 का तो हो गया, अब 9 और 3 को देखिए, 12 और 6 हो गया, 9 और 3 को देखिए। 9 और 3 को यहाँ से 50% देना होगा, क्योंकि अगर सर्कल को हम यहाँ से नापते हैं तो 9 और 3 जो है वो 50% क्रॉस करता है। तो 9 का यहाँ से मैं स्पेस 3 से दूंगा 5%, तो 9 का जिससे 5% आएगा, और 3 का जो है तो 95% आएगा, क्योंकि 3 को भी हम यहाँ से थोड़ा सा स्पेस देंगे, इसमें 95% पे आएगा। तो आई थिंक अगर मैं कोड लिख के बताऊँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम 3 का करते हैं, टॉप से ये 50% होगा और लेफ्ट से ये 95% होगा, और इसके साथ जो 9 होगा वो टॉप से 50% होगा और लेफ्ट से जो है वो 5% होगा। बताइए, अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए 9 और 3 भी आ गया, 12 और 6 आ गया, एकदम परफेक्ट पोजीशन पे। तो अब बाकी रह जाते हैं यहाँ के जो नंबर है, मतलब 1 2 4 5 6 7 और 8 और 10 और 11, ये जो नंबर है इन नंबर पे करना होगा। अब इन नंबर को कैसे करें, देखिए अगर मैं यहाँ पे 10 और 11 की बारे में बोलूँ तो 9 और 12 जो है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल यहाँ से कट होता है। अगर आप सही से देखें तो 9 और 12 यहाँ से, तो 10 और 11 के बीच से ये कट हो रहा है। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि ये अगर 50% के इधर और इधर आ रहा है तो 50% को दो हिस्से पे तोड़ देते हैं, मतलब ये 12 ये वाला अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो ये वाला आएगा 12.5% पे, इसका टॉप मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ, और इसका जो लेफ्ट है वो आएगा 25% पे। ये 25% आएगा क्योंकि मैं 50 से तोड़ रहा हूँ, तो ये 25% पे ही आएगा, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया, तो जैसे कि मैंने 12 और 6 को दिया, यहाँ से मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया। तो कोड लिखते तो उससे आपको पता चल जाएगा। मैं पहले नॉर्मल ऐसा कोड लिख लेता हूँ, उसके बाद इसे मतलब शॉर्ट कर दूंगा, तो उससे आपको बातें समझ में आ जाएगा। तो एज सिंपल एज यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं 10 का लिखूंगा, उसके बाद 11 का। तो 10 का जो टॉप है, मैं सपोज अगर मैं एक बार क्लॉक को देखूँ तो ये 11 से ज्यादा झुक रहा है, तो मैं इसे 25 या 30% के अंदर करता हूँ। अगर मैं इसको 30 देता हूँ तो इसका लेफ्ट क्रिएट होता है मेरा 10%, और इसका होगा 12.5 और इसका होगा 25%, मतलब बिल्कुल आधा करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखें तो ये देखिए यहाँ से आगे कैसे कि हमने यहाँ से तोड़ा, ये 90% सॉरी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बीच में सारा तोड़ तो 45, और 45 के इधर और इधर से मुझे तोड़ना होगा। तो इसलिए ये जो 11 इसका 25%, यहाँ से अगर मैं 0 के ऊपर से तोड़ू तो ये 10% आता है। तो एज सिंपली यही सेम स्ट्रैटेजी पे हम 1 और 2 के लिए भी यही सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। तो उसके लिए भी मैं कोड लिख देता हूँ। इससे पहले तो मैं 1 को करूंगा, उसके बाद 2 को। तो इसका जो टॉप है वो चेंज हो जाएगा 12.5% पे, और इसका जो टॉप है ये चेंज होगा 30% पे, और इनका जो लेफ्ट है वो पूरी तरीके से घूम जाएगा, यहाँ जाएगा 75%, और ये घूम जाएगा 87.5% का, ये 90 हाँ 87.5% होगा। मैंने क्या किया, मैंने जस्ट उसका एंगल जो है उसको घुमा दिया, 90 डिग्री के एंगल पे मैंने जस्ट इसको घुमा दिया, तो ये जो नंबर से अलाइन हो गए हैं। तो अब यहाँ का हो गया, तो एफ 11 के एकदम नीचे आएगा हमारा 7, 10 के एकदम नीचे आएगा हमारा 8। तो ऐसे करते करते हम पूरा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे कीप कर रहा हूँ, तो आप इसे नॉर्मल बना सकते हैं। अगर आपको ये एंगल कैसे कट कर रहा हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं वहां पर पूरा फॉर्मूला बता दूंगा। मैं बस इसे एक 360 का सर्कल माना हूँ, और 360 के सर्कल को मैं तोड़ रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सिंपली यहाँ पे सभी एंगल्स के लिए मैंने यहाँ पे नंबर मतलब एंगल लिख के मैंने शॉर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आके आपको दिखाता हूँ तो देखिए जो 12 से 6 में पूरा जो सर्कल क्रिएट हो रहा था वो एकदम परफेक्टली क्रिएट हो चुका है। आपको बस सिर्फ यहाँ पे एंगल कैसे कट हो रहा है इसका ध्यान रखना होगा, बाकी पूरा नॉर्मल कोड है। तो ये तो हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पे एरोस का काम करना बाकी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो एरो है, ये एरो बनाना हमारा बाकी रह गया है। तो ये एरो भी हम HTML में बना चुके हैं, तो इन्हें स्टाइल दे देते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एरो, तो हम एरो को विड्थ दे देते हैं। एरो को विड्थ में 40% देता हूँ। अब देखिए मैंने डिफॉल्ट हर एक एरो के लिए विड्थ 40% यूज किया है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 50% देता हूँ तो यहाँ से सेंटर से यहाँ पे नंबर से ऊपर आ जाएगा, जो कि दिखने में भी सही नहीं लगता और मतलब लॉजिकली भी ये सही नहीं है। अगर आपके घर पे आए तो प्रैक्टिकल को आप देखे तो जो एरोस होते हैं तो कभी नंबर को टच नहीं करते, वो मे भी ऐसा करते कि नंबर के यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक क्रॉस नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने 50% नहीं दिया, मैंने 40% तक रखा है। तो मैंने 40% दिया है। इसके बाद इसका हाइट भी दे देते। अब हाइट मतलब जो एरो है उसका जो मतलब विड्थ होता है, एक्चुअली वो विड्थ है। यहाँ पे विड्थ हाइट हो चुका है और हाइट जो है वो विड्थ हो चुका है। तो उसका जो विड्थ है मैं फिलहाल 3 पिक्सल रख रहा हूँ। आप चाहे तो मतलब थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि 4 पिक्सल या 5 पिक्सल तक इंक्रीज कर सकते हैं। उससे ज्यादा थोड़ा सा मतलब ज्यादा ही बड़ा दिखने शुरू हो जाएगा, तो वो मत कीजिएगा। और बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक रख रहा हूँ। इसके बाद पोजीशन जो है उसको मैं एब्सोल्यूट करूंगा और टॉप से मैं रख रहा हूँ 50%। 50% इसलिए रखे वो सेंटर की ओर है। और इसके बाद इसका लेफ्ट डिपेंड करता है कि कितना विड्थ मैंने दिया है। मैंने 40% दिया है तो इसका लेफ्ट 10% होगा। अगर आपने 50% दिया है तो इसका लेफ्ट 0 होगा। तो मैं इसका लेफ्ट जो है वो 10% दे देता हूँ। अब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। आई थिंक ऑरिजिन वाला कोड होगा, ऑरिजिन। क्योंकि अगर मैं सिंपली इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो इसका जो पूरा मतलब पूरा जो दिख है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। मैं इसे ऑरिजिन से इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहूंगा, इसलिए मैं ट्रांसफॉर्म ऑरिजिन ही प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसको ट्रांसफॉर्म पे रोटेट भी करते हैं। कितना रोटेट करेंगे? डिफॉल्ट जो रोटेशन होगा हम 90 डिग्री पे रख रहे हैं। अब 90 डिग्री पे क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पे हमारा 12 बनता है। क्लॉक पे अगर देखें तो 90 डिग्री पे 12 बनता है। अगर जो एरो है 12 के यहाँ पे आ रहा है तो उसका जो टाइम है वो एक नया टाइम होगा। अगर मेरा सपोज 1 मिनट हुआ है और एरो मेरा 12 पे यहाँ आ जाता है तो 1-2 मिनट में हो जाएगा, 2-3 में हो जाएगा। अगर वो यहाँ पे है तो जो करंट टाइम है वही चलेगा। इसलिए डिफॉल्ट को मैं 90 डिग्री पे रख रहा हूँ। आप गलती से 0 डिग्री पे मत रख दीजिएगा, क्योंकि अगर वो 0 हो जाता है तो उसका न्यू टाइम पे वो रहता है। तो 12 पे रखेंगे तो ना न्यू टाइम पे है वो और ना ही ओल्ड या प्रीवियस टाइम पे है वो एक स्टेबल स्टेट पे है। तो वहां से कोड स्टार्ट कीजिएगा। तो 90 डिग्री पे रख रहा हूँ। इसके बाद इसका जो ट्रांजिशन है उसको मैं थोड़ा सा डिले कराऊंगा, मतलब उसे एक एनिमेशन टाइप कर दूंगा। मैं कहूंगा जो इसका ट्रांजिशन है मैं इसे 0.05 सेकंड का डिले करता हूँ। आप चाहे तो इसे 0.2 या 0.4 कुछ भी रख सकते हैं। मैं 0.05 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका जो मतलब क्या बोलूं, एरो जो है वो रुक रुक के चलेगा। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस चले जा रहा है, ऐसा नहीं, रुक रुक के, जैसे कि एक्चुअल क्लॉक पे होता है वैसे चलेगा। ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, जो टाइमिंग फंक्शन है आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि मैं क्यू का यूज कर रहा हूँ, मैं खुद का टाइम डालता हूँ कि फर्स्ट तो 0.1 का डिले करे, फिर उसका एनिमेशन 2.7 में चलेगा, 0.58 और एट द एंड 1। तो ये फंक्शन होगा उसका। ये तो हो गया एरो का। अब इसके बाद मुझे मतलब बाकी जो 3 एरो है उसको इंडिविजुअल देना पड़ेगा। अगर मैं एज नॉर्मल आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आ गया। अब ये जो एरो है ये एक एरो नहीं, एक्चुअली ये 3 एरो है, बट ये दिख रहा है एक एरो पे। जब मैं तीनों को तोड़ दूंगा तब आपको अलग अलग दिखेगा। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ ये एक एरो। तो ये जो एरो है इसका विड्थ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये वैसे छोटा होता है, और इसका लेफ्ट थोड़ा चेंज होगा। अब मैंने वेट को चेंज किया 30%, तो इसका लेफ्ट भी चेंज होगा 20% पे। जैसे कि मैंने यहाँ किया था 40 किया था, तभी जाके लेफ्ट को मैंने 10 किया था। यहाँ पे 30 कर इसके लिए इसका लेफ्ट 20 हो रहा है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई थिंक 5D मतलब थोड़ा सा डार्क ग्रे कर देते। और उसके बाद आप मिनट का करने के लिए कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जो हमने डिफॉल्ट कोड किया है ये वाला जो ब्लैक है ये मिनट के लिए एकदम परफेक्ट है। आप सेकंड्स के लिए करते हैं तो सेकंड का जो एरो है उसका कोड देते, उसका हाइट जो होगा उसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं 2 पिक्सल। यहाँ पे जो नॉर्मल हाइट है मैंने 4 पिक्सल है, इसलिए इसको थोड़ा सा पतला किया 2 पिक्सल, जो सेकंड के लिए होगा। इसे पतला इसलिए करो क्योंकि ये टेक्निकली एकदम परफेक्ट लगे कि सेकंड का जो एरो है वो काफी तेज घूमता है बाकी एरो से, इसलिए उसको थोड़ा पतला कर रहा हूँ मैं। बैकग्राउंड को मैं रेड कर रहा हूँ, आप या तो ग्रीन, ब्लू या ब्लैक पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जाओ। तो अब उसके बाद आपको एक थोड़ा सा रेड और थोड़ा सा ब्लैक का एक एरो दिख रहा है। असल में ये तीनों एरो ही है जो कि एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं। तो अब इसके अंदर जेस देते हैं, जेस से इसको अंदर जान देंगे ताकि ये एरो जो है वो एक जगह पे बैठा ना रहे और हर टाइम के अकॉर्डिंग ये घूमता है। तो जेस लिखने से पहले आप जरूर देख लेना कि आपका यहाँ पे जेस का जो लिंक है वो परफेक्टली ऐड है कि नहीं। अगर आप HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो तब तो ठीक है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो जेस पे आगे, अब जेस पे हमें 3 चीज चाहिए। पहला तो हमें मिनट का कांटा चाहिए, फिर सेकंड का कांटा चाहिए, फिर घंटे का कांटा चाहिए। तो वो 3 कांटे के लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमने CSS से जो क्लास मतलब HTML पे जो क्लास ऐड किया है हमने, ये क्लास की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें इवेंट लिस्नर लगाएंगे यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और लिखता हूँ कंस्ट, के लिए जो एरो हमने डिफाइन किया था वो एरो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करूंगा क्योंकि ये क्लास से है, इसलिए डॉट। और आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके भी ला सकते हैं, या फिर आपको अगर याद है तो आप सिंपली वहां पे लिख सकते हैं। अब ये हो गया। एफ से मैं बाकी दोनों के लिए भी यही यूज करूंगा। मैं इसे चेंज करूंगा मिनट में और इसे चेंज करूंगा सेकंड के अंदर। अब ठीक है, तीनों के लिए आगे। अब हमें एक फंक्शन चाहिए जो कि टाइम टू टाइम कॉल हो। अब कितने टाइम टू अंदर कॉल हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली जो हमारा क्लॉक होता है वो हर एक सेकंड में खुद को अपडेट करता है, मतलब जो सेकंड का काटा है वो हर एक सेकंड को डिक्टेट करता रहता है। पर आप चाहे तो 2 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद आप एक इंटरवल इसमें यूज कर सकते हैं। ये फुल्ली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं हर सेकंड के लिए कर रहा हूँ, पर आप चाहे तो इसे 5 सेकंड के बाद भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंटरवल वाला कोड दे देता हूँ कि इंटरवल होगा सेट द क्लॉक। मैं क्लॉक को सेट करूंगा, मतलब सेट क्लॉक नामक से एक फंक्शन लिखूंगा जो कि हमारे क्लॉक को सेट करेगा और ये हर सेकंड पे चलेगा, हर सेकंड पे ये चलेगा। तो एक फंक्शन हम लिखते, फंक्शन का नाम हमने पहले ही कह दिया कि सेट क्लॉक। अब ये जो इंटरवल है, ये इंटरवल का कोड हमेशा फंक्शन के कोड के बाद ही लिखना। तो अगर किसी मतलब अगर मैं सिंपली जेस के ऊपर देखूं तो ये जेस जब पहले चलता है तो अनडिफाइंड डिक्लेयर करता है उस फंक्शन को। तो ऐसा ना हो कि आप फंक्शन से पहले ये लिख रहे हैं और ये टेंपोरल डेट जोन पे कर, ऐसा मत कर देना। तो हम सेट क्लॉक करेंगे तो सबसे पहले मुझे जो चाहिए वो है हमारा करंट टाइम। तो करंट के अंदर चाहिए मुझे हमारा करंट टाइम, जो टाइम अभी हो रहा है। अब ये जो टाइम हो रहा है, न्यू डेट, ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो चीज है ये बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट पे मौजूद होता है। इसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी नहीं चाहिए, कोई अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है न्यू डेट से। तो मैं कहूंगा कि कॉन्स्ट सबसे पहले मुझे सेकंड का लेना चाहिए क्योंकि सेकंड कंटिन्यूस अर्ली अपडेट होगा, उससे मिनट और घंटा अपडेट होता है। तो अगर मैं सेकंड के लिए अपडेट करता हूँ कॉन्स्ट सेकंड, मेरा जो करंट टाइम है उससे मैं सेकंड लूंगा। तो हमारे पास सेकंड आ गया। अब सेकंड्स तो हमारे पास आ गए हैं, उसके बाद फिर होता है कि अब सेकंड के जो एरो है उसको कैसे अपडेट करें। ये जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। तो हमें 360 डिग्री को ये जो मतलब डिव है इसे 360 टाइम रोटेट करना पड़ेगा हमें। तो वो 360 टाइम हम रोटेट करेंगे एंगल चेंज करते हुए। तो मैं कहूंगा कि कॉन्स्ट सेकंड के अंदर जो डिग्री है उसे चेंज करते हैं। अब सेकंड 60 सेकंड का होता है, तो 60 से सिंपली इस सेकंड को मैं डिवाइड कर दूंगा। मैं कहूंगा कि ये डिवाइड होगा 60 से। अब 60 से डिवाइड हो गया, अब 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 360 इसलिए क्योंकि एक सर्कल पे 360 एंगल होता है, इसलिए 360 से डिवाइड होगा। अब डिवाइड होकर ये कहाँ जाएगा, ये तो एकदम मतलब एकदम फर्स्ट इटरेशन के लिए हम पकड़ते हैं। अगर सेकंड 1 होता है तो वो 60 से पहले डिवाइड होगा, फिर 360 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 से अलाइन हो जाएगा। 3 से तो अलाइन हो जाएगा, मतलब नया टाइम शुरू होता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्लस 90 डिग्री कर देंगे, मतलब वो ऐसे सीधा खड़ा हो जाएगा। सीधा खड़ा हो जाएगा मतलब 12 पे जाएगा। अब 12 पे जाएगा मतलब ना प्रीवियस टाइम है ना कि करंट टाइम है, एकदम अलाइन। तो हम करेंगे प्लस 90, इससे वो 12 से अलाइन हो जाएगा। अब सेकंड का एरो चेंज करते हैं। अब जो हमने सेकंड का एरो लिया है उसके अंदर स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म करेंगे हम। मैं बैकटिक का यूज कर रहा हूँ, आप तो नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं इसको। मैं कहूंगा कि रोटेट करो। यहाँ पे जो सेकंड का सॉरी डिग्री आया है वो डिग्री हम लेंगे और उसके बाद एक डिग्री स्ट्रिंग जोड़ देंगे ताकि ये डिग्री पे चला जाए। इतना करते चेक करते, हो गया। ये सेकंड के लिए हो गया। अब मिनट के लिए भी लिखते, चलो मैं कहूँगा कि कॉन्स्ट के अंदर मिनट नाम से ही एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसको कहते हैं कि जो करंट टाइम है मेरा, उस टाइम से मुझे मिनट निकाल के दो। मिली सेकंड नहीं, मुझे मिनट चाहिए। मिनट्स आ गया। अब जब मिनट्स आ गया है तो अब इसका डिग्री भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसका डिग्री चेंज करते हैं। सबसे पहले मिनट स्लैश 60, क्योंकि एक मिनट जो 60 सेकंड का होता है उसके लिए। अब मल्टीप्लाई बाई 360, क्योंकि एक सर्कल 360 डिग्री पे ही कर्व होता है। उसके बाद फिर से 90 हमें ऐड करना पड़ेगा, बट इस बार जो 90 है वो सीधा 90 से ऐड नहीं होगा, वो सेकंड के ऊपर डिनोट करेगा। मतलब जो सेकंड का कांटा है वो एक बार घूमेगा, उसके चलते मिनट का कांटा एक बार, मतलब पूरा जो सेकंड का कांटा है जो मैं यहाँ पे देखा हूँ, ये 12 से स्टार्ट करेगा, ये पूरा घूम के 12 पे आएगा,
तब जाके मिनट का काटा 12 से 1 की ओर जाएगा, मतलब 12 से 1 की ओर नहीं जाएगा, यहाँ पे 12 से थोड़ा सा मतलब कर्व होकर नीचे की ओर आएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यही कोड है, हम इसको उठाते कॉपी करते यहाँ पे पेस्ट करते, एक बार घूम जाएगा काटा। अब ये हो गया, अब इसको मतलब दिखाना, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, स्टाइल दिखाना पड़ रहा है, तो सॉरी क्या है, मैं करता हूँ ये। अब सेकंड का एरो नहीं, हमें चाहिए मिनट का एरो, मिनट के एरो पे मिनट की डिग्री, 2 डिग्री आ गया। तो फिर से 2 बार एरो यहाँ पे आ गया, हो गया। तो ये सेकंड के लिए भी हो गया, अब मिनट के लिए हो गया। अब एक काम करते, हम एक बार कॉल करके रख देते हमारे सेट क्लॉक को, क्योंकि बाई नेचर पहली टाइम पे सेट इंटरवल तो 1 सेकंड बाद जाके कॉल करेगा ना, तो करंट टाइम पे भी तो हमें तो एक बार कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि सपोज हमने वेब को खोला उसके 1 सेकंड बाद क्लॉक काम करेगा, ऐसा नहीं, मतलब शुरू बात से ही क्लॉक स्टार्ट हो जाए उसके 1 सेकंड बाद ये चेंज होता है। तो सेव करते और चल के देखते। अब ये देख सकते हैं आप कि जो सेकंड का कांटा घूम रहा है वो तो घूम रहा है, और साथ ही साथ मिनट का कांटा भी घूम रहा है। तो ये चीज अब नॉर्मली हम मतलब इसको ठीक कर लेते हैं, और उसके पहले इसे ठीक करने से पहले हम घंटे के कांटे को भी घुमाते, उसके बाद हम इसे ठीक करते। तो चलो लिखते कोड, हम करेंगे कॉन्स्ट और उसका काटा घूमेगा, जैसे करंट टाइम लेगा और उससे लेगा जैसा हो। अब ये जो चीज होगा वो सेम होगा ये अंदर की। तो मैं कहूँगा तो इसके एरो के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आवर्स आया, यहाँ पे सेकंड आया। अब ऐसा नहीं होता कि आवर्स सेकंड से घूमता है, ये मिनट था जो सेकंड से घूमता है। अब घंटे का कांटा घुमाने के लिए क्या चाहिए आपको, एक पूरा मिनट चाहिए, मतलब मिनट का कांटा 12 से स्टार्ट करके 12 तक आएगा, उसके बाद जाके घंटे का कांटा चेंज होगा। तो ये सेकंड नहीं रहेगा, ये बन जाएगा इसका मिनट। मिनट का कांटा घूमेगा उससे ही ये घूम पाएगा, बना ये नहीं घूमेगा। तो मिनट का कांटा तब जाके घूमेगा जब ये घंटे का कांटा, मतलब घंटे का कांटा तब घूमेगा जब ये मिनट का कांटा पूरा ऊपर घूम के आएगा। और अब हम जाके ये वाला चीज ठीक करते हैं कि ये दोनों ही एक साथ घूम रहे हैं। तो यहाँ पे आगे तो सबसे पहले मिनट का देखते हैं, क्योंकि सेकंड का नॉर्मली एकदम परफेक्टली घूम रहा है। तो यहाँ पे सेकंड का जो है वो 360 पे नहीं घूमेगा, वो पूरा एक 6 के एंगल पे घूमेगा, 6 से कट होगा ये। तो कट होगा, इससे ये घूम जाएगा एक बार, और ये 12 टाइम्स घूमेगा, 360 टाइम ये 12 टाइम्स घूमेगा। तो ये हो गया। अब चल के देखते ये क्या ये सही होगा। तो फिलहाल ये चल रहा है, और मेरे लैपटॉप पे जो मैंने टाइम फिक्स किया था उस टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। तो ये जो टाइम है ये आपके लैपटॉप के अकॉर्डिंग या आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग चलेगा। सपोज आपने मोबाइल पे टाइम फिक्स किया होगा, मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा, जैसे कि मैंने इसे 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड करके रखा है, तो ये उस हिसाब से चल रहा है। अगर आपका टाइम को लैपटॉप या डिवाइस पे थोड़ा चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज रहेगा। तो ये था कोड। और आपको शायद ये टाइम से नहीं दिख रहा है, मैं टाइम को थोड़ा चेंज करता हूँ अपने लैपटॉप को, ताकि आपको ये सही से दिखे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने अपने लैपटॉप का टाइम थोड़ा सा चेंज किया, और आपको मिनट का काटा, घंटे का काटा, सेकंड का काटा अब सही से दिख रहा है। तो हमारा कोड यहाँ पे हो गया है, एनालॉग क्लॉक आप सही से चल रहा है। यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम सभी यूजर्स को हो रहा है वो है यहाँ पे जो टाइम को कैसे काटते हैं वो दिक्कत आता है सबको। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि इसे 360 एग्जाम कर लीजिए, उसके बाद 12 और 6 को पहले कीजिए, फिर 9 और 3 के कीजिए, उसके बाद बाकी ये जो है वो 90 डिग्री को डिवाइड करते करते आप बना लीजिए, तो ये पूरा कोड कैसे काम करना शुरू कर देगा। तो ये कोड हो चुका है। तो नेक्स्ट डे हम बनाएंगे एक डिजिटल क्लॉक। तब तक के लिए बाय, बी विथ यू एवरी टाइम।